श्री परमात्मने नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी के भीतर हृदय गुहा में विराजमान नारायण को मेरा ओम नमो नारायण। श्री गीता सार तत्व की चर्चा करते हुए दूसरे अध्याय में हम सांख्य योग की चर्चा कर रहे हैं। 29वें श्लोक में भगवान कहते हैं, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्च न मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। भगवान कहते हैं, कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। यहाँ भगवान आत्म तत्व को एक महान आश्चर्य के रूप में वर्णित कर रहे हैं। आश्चर्य तो है ही। आश्चर्य किसे कहते हैं? जो पहले कभी देखा नहीं गया। यदि कोई तत्ववेत्ता इस आत्मा को देखता है तो वो भी महान आश्चर्य है। आश्चर्य इसलिए है क्योंकि ना तो वो इंद्रियों के द्वारा देखा जा सकता है, चर्म चक्षुओं के द्वारा देखा नहीं जा सकता, इंद्रियों के द्वारा उसका अनुभव नहीं किया जा सकता, फिर भी वो आत्मा को देख रहा है। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। आत्मा अर्थात मैं, आत्म यानी मैं, तो आत्मा स्वयं को देख रही है बिना किसी आधार के। ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। तो वहीं दूसरी ओर भगवान कहते हैं कि इसका वर्णन करने वाला भी आश्चर्य के रूप में इसका वर्णन करता है, क्योंकि आत्मा का वर्णन बाकी भौतिक वस्तुओं के वर्णन से भिन्न है। इतना सरल नहीं है आत्मा का यथार्थ वर्णन करना। कहीं न कहीं कमी अवश्य रह जाती है। आत्मा का वर्णन करना असंभव है, परंतु फिर भी कुछ निर्देशों के द्वारा वो आत्मा का वर्णन करता है। वो तत्ववेत्ता वो भी आश्चर्य ही है। उस वर्णन को मन लगाकर सुनने वाला भी भौतिक वस्तुओं से जो परे हो गया है वही इस वर्णन को सुन सकता है, इसलिए वो भी आश्चर्य है। और सुनने पर भी समझ आ जाए और जान जाए ये कोई जरूरी नहीं, क्योंकि आत्म तत्व को जानना बड़ा ही कठिन है। भगवान का कहने का अभिप्राय यह है कि जिसका अंतकरण पूर्ण श्रद्धा युक्त नहीं होता, बुद्धि जिसकी शुद्ध नहीं होती,
ऐसा मनुष्य आत्म तत्व को सुनकर भी संशय और विपरीत भावना के कारण इसके स्वरूप को यथार्थ नहीं समझ सकता। इस श्लोक में भगवान ने आश्चर्यवत कहा है। यहां ध्यान देने योग्य विशेष यह बात है कि आश्चर्यवत किसके लिए भगवान ने प्रयोग किया है। आश्चर्यवत क्रियाओं का विशेषण है। सुनना, वर्णन करना, समझना, अर्थात आश्चर्यवत किसके लिए है? सुनाने वाले के लिए, देखने वाले के लिए और समझने वाले के लिए ये आत्म तत्व आश्चर्यवत है। देहे नित्यमावधोऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। यहां भगवान आत्मा की अनश्वरता फिर से वर्णन करते हैं। जिस प्रकार एक घड़े का जो घटाकाश होता है, खाली जगह होती है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। घट को तोड़ा फोड़ा जा सकता है, बनाया जा सकता है, मिटाया जा सकता है, परंतु जो घटाकाश होता है ना तो वो कहीं ले जाया जा सकता है और ना ही उसका कोई अहित किया जा सकता है। इसी प्रकार आत्म तत्व है कि आत्म तत्व अवध्य है। इसलिए अर्जुन तू शोक करना छोड़ो। आगे के 7 श्लोकों में भगवान अर्जुन को क्षत्रिय धर्म का उपदेश देते हुए युद्ध करने के लिए मनोबल बढ़ाते हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। हे अर्जुन, फिर भी तू इस युद्ध को नहीं करेगा तो अपने धर्म की हानि कर बैठेगा, कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। इसलिए तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म है युद्ध करना। इस धर्म यज्ञ में तू अपनी आहुति देने के लिए भी पीछे ना हटना। लाभ, हानि, जय और विजय, इन सब शोकों को त्याग कर तू कर्म में प्रयुक्त हो और अपनी कीर्ति को बढ़ाने वाला इस युद्ध रूपी यज्ञ में सम्मिलित हो। यदि तू इस युद्ध का त्याग करता है तो तुझे ऐसी अपकीर्ति प्राप्त होगी जो युगों युगों तक तेरी अपकीर्ति कही जाएगी। और माननीय पुरुषों के लिए, जिसे अपने मान का तनिक भी विचार है, उसके लिए अपकीर्ति मृत्यु के समान ही मानी जाती है। इसलिए अर्जुन, संपूर्ण शोकों को त्याग कर अपने क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करते हुए तो युद्ध कर। 39वें श्लोक से भगवान अर्जुन को कर्मयोग के बारे में बताना शुरू करते हैं। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, यानी सर्वथा नष्ट कर डालेगा। भगवान ने पहले ज्ञान योग का वर्णन किया और तत्पश्चात अब कर्म योग का वर्णन करने वाले हैं। तो ज्ञान योग का वर्णन प्रथम करने का अभिप्राय क्या है? भगवान कहते हैं कि ज्ञान योग को अपने भीतर संयोग कर कर्म योग करना चाहिए। इससे समभाव, समबुद्धि
युक्त व्यक्ति कर्म करेगा और कर्म के बंधन में नहीं बंधेगा, फलादेश को नहीं प्राप्त होगा। इसलिए कर्म करने के लिए ज्ञान योग भी आवश्यक है। इसलिए अपने बुद्धि में है अर्जुन, ज्ञान योग को निश्चित कर ले और फिर कर्म योग को तू सुन। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। इस श्लोक का मुख्य भाव यह है कि मनुष्य इस कर्म योग के साधन का आरंभ करके यदि बीच में इसे त्याग भी दे तब भी इस कर्म योग का नाश नहीं होता। यदि कोई किसान अपने खेत में फसल बोता है, बीज बोता है और बीच में ही फिर वो उस फसल की देखरेख करना छोड़ देता है तो वो बीज धरती में सड़ जाता है, सूख जाता है, उसकी फसल नहीं होती। परंतु कर्म योग के बीज के बारे में ऐसा नहीं है। कर्म योग यदि कोई एक बार शुरू करता है और यदि वो उसे त्याग देता है तो जन्म जन्मांतर में वही कर्म योग उसे पुनः उसी स्थिति में लाकर, साधना की स्थिति में लाकर उसे खड़ा कर देता है और फिर उसे साधन मार्ग में लगा देता है। केवल कामना युक्त कर्म ही ऐसे होते हैं जिनके अच्छे और बुरे फल होते हैं। निष्काम कर्म की महिमा ऐसी है जो सभी फलों से हटकर है, ना तो अच्छे फल और ना ही बुरे फल उस निष्काम कर्म योग की श्रेणी में आते हैं। सकाम भाव से किए गए अच्छे कर्म भी, जैसे देवता पितृ आदि की सेवा में किए गए अच्छे कर्म सकाम भाव से, यदि उसमें कोई त्रुटि हो जाती है तो उसे उसका भारी मोल हमें चुकाना पड़ता है। परंतु निष्काम कर्म में ऐसा नहीं है। यदि त्रुटि भी होती है तब भी निष्काम कर्म योग कभी भी विपरीत फल देने वाला नहीं होता है। इसलिए अर्जुन, इस कर्म के विधान को तू भली भांति समझ। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके है कुरु नंदन बहुशाखा हन्यन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। इस श्लोक में भगवान किस प्रकार की बुद्धि की बात कर रहे हैं? भगवान कहते हैं व्यवसायात्मिका बुद्धि ही। ये व्यवसायात्मिका बुद्धि क्या है? ये बुद्धि जो स्थिर बुद्धि है, समबुद्धि है, जो एकमात्र सच्चिदानंद परमात्मा का ही निश्चय करती है, उसे ही व्यवसायात्मिका बुद्धि कहते हैं। जो समबुद्धि होगी, दृढ़ बुद्धि होगी, उसी बुद्धि के बारे में यहां भगवान कहते हैं। यहां भगवान वर्णन करते हैं कि निष्काम कर्म योग को प्राप्त हुआ व्यक्ति जिसकी स्थिर बुद्धि है, उसके लिए ना तो कोई अपना है, ना ही कोई पराया है, ना ही कोई कर्म छोटा है, ना, क्योंकि वो कर्ता कर्म और ध्येय त्रिपुट से सर्वथा भिन्न हो जाता है।
ध्याता, ध्यान, ध्येय, ये तीनों एक हो जाते हैं। यानी ध्यान करने वाला, ध्यान की प्रक्रिया और जिसका ध्यान किया जा रहा है, वो ये तीनों एक ही हो जाते हैं। उसके लिए संसार के प्रत्येक पदार्थ में एक ब्रह्म ही रहता है। निष्काम कर्म योग का पालन करने वाले के मन में कभी विषम भाव आ ही नहीं सकता, इसलिए वो उन कर्मों के दोषों से सर्वथा रहित हो जाता है। वहीं दूसरी ओर निश्चयात्मिका बुद्धि, दृढ़ बुद्धि जिसकी नहीं है, ऐसे अज्ञान जनित विषम भाव के कारण जिनका अंतःकरण मोहित हो रहा है, उन विवेकहीन भोगासक्त मनुष्य का वाचक अव्यवसायी नाम पद कहा गया है भगवान। अव्यवसायी नाम व्यवसात्मिका स्थिर बुद्धि और अव्यवसायी नाम यानी जिनकी बुद्धि स्थिर नहीं है। ऐसे व्यक्ति यज्ञ आदि कर्म भी करेंगे, तब भी वो किसी को प्रिय, किसी को अप्रिय, किसी को अपना, किसी को पराया, पूजा आदि कर्म करेंगे, तब भी केवल अपने लाभ के लिए। तो ये विषम परिस्थितियां, विषम मनोभाव उनके मन में सदैव बना रहता है, इसलिए उन किए गए कर्मों के फलों को उन्हें भोगना ही पड़ता है। इससे वे कदापि बच नहीं सकते। इसलिए हे अर्जुन, तू अपनी बुद्धि को स्थिर और अचल कर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम।